जिस्म में पसीना आना एक नॉर्मल अमल है। आप अकेले इस मसले का शिकार नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है। अक्सर लोगों के हाथों में पसीना आता है, पाँव की तलियों के नीचे, पाँव के तलवों के नीचे पसीना आता है। पाँव के तलवों के नीचे पसीना आता है तो बहुत से मसले ये होते हैं कि मैदे का मसला हो जाता है, जिसकी वजह से पाँव के नीचे पसीना आता है। गर्मी के मौसम में पसीना आना आम बात है, सबके साथ ये मसला होता है। लेकिन पसीने के बाद जो स्मेल आती है वो ज्यादा मसला होता है, ज्यादा लोग उससे परेशान होते हैं। बहुत ही आसान हल आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गर्मियों के मौसम में पसीना आना और पसीने की स्मेल आना एक आम सी बात है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। बहुत ही खास टिप्स हैं और बहुत ही आम चीजें हैं जो आपके घर में मौजूद होंगी, जिससे आप आसानी से पसीने से जान छुड़ा सकते हैं और पसीने की स्मेल से भी। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बात कर लेते हैं जिस्म में पसीना क्यों आता है। जिस्म में पसीना इसलिए आता है, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन की वजह से जिस्म में पसीना आता है। बहुत से लोग जब परेशान होते हैं तो उन्हें पसीना आता है। गर्मी की वजह से पसीना आना आम बात है। इसके हल के लिए आपको क्या करना है, आपने बहुत ही आसान चीजें हैं। बेबी पाउडर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आपने बेबी पाउडर का इस्तेमाल करना है पसीने की स्मेल को खत्म करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे बाजारी बॉडी स्प्रे यूज करते हैं। थोड़ी देर के लिए उसकी खुशबू आती है, लेकिन वो बाद में खत्म हो जाती है और पसीने की स्मेल वैसे ही आना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी, सेब का सिरका। सेब का सिरका आपके लिए बेस्ट है, इसका इस्तेमाल करें। पानी में थोड़ा सा सेब का सिरका लें और अपने पसीने वाली जगह पे, जहाँ पे पसीना आता है ना, उसमें मिक्स करके अच्छी तरह से अपने जिस्म पर लगा लें। सेब का सिरका क्या करता है, आपकी स्किन के ना पीएच लेवल को बैलेंस करता है। पसीने आने की वजह से जो मसाम आपके ओपन होते हैं ना, उनको क्लोज करता है। इसके अलावा अजाफी पसीने के खराज को रोकता है। सेब के सिरका इस्तेमाल बेस्ट है। दूसरी चीज है फटकरी। फटकरी का इस्तेमाल स्किन के लिए बहुत अच्छा है, पसीने वाले स्किन के लिए। अगर आपके अंडर आर्म्स में, अंडर लेग्स में कहीं भी आपको ज्यादा पसीना आता है या बाजुओं पर, कमर पर, जहाँ भी आपको पसीना आता है, आपने नॉर्मल फटकरी लेनी है। फटकरी आपको पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाएगी। फटकरी को आपने पसीने वाली जगह पर लगाना है, थोड़ा सा मसलना है जिसे कहते हैं ना। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फटकरी का पाउडर लें, फटकरी को पीस के उसका पाउडर बना ले, पाउडर का इस्तेमाल करें। इससे आपके ना स्किन के जो पसीने वाले मसाम है ना, वो बंद हो जाएंगे। स्किन पर पसीना नहीं आएगा, बदबू नहीं आएगी पसीने की। जिन लोगों के हाथों और पाँव पे पसीना आता है, उनके लिए सरसों का तेल बेस्ट है। आपने करना ये है कि 7 दिन तक रोजाना आपने सरसों का तेल अपने हाथों और पाँव पर इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन पर पसीना आना खत्म हो जाएगा। पाँव के नीचे आपने अच्छी तरह से सरसों का तेल का मसाज करना है रोजाना रात को सोने से पहले। यह आपकी स्किन से इजाफी पसीने के खराज को रोकेगा। बहुत सारी बहनों के साथ ये मसला होता है कि मेकअप करने के बाद उनकी स्किन पर पसीना आता है, जिससे मेकअप तो खत्म हो जाता है, उन्हें समझ ही नहीं आती वो क्या करें। बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ। गर्मियों में आपने मेकअप किस तरीके से करना है कि आपका मेकअप भी टिका रहेगा और आपको पसीने की वजह से आपकी स्किन भी खराब नहीं होगी और मेकअप भी खराब नहीं होगा। आपने अपने फेस पर मेकअप करने से पहले एलोवेरा का इस्तेमाल करना है। फ्रेश एलोवेरा ले लें। फ्रेश एलोवेरा अपने फेस पर लगाएं, थोड़ी देर लगा रहने दें, उसके बाद फेस को वॉश कर लें और दोबारा से मेकअप अप्लाई करें। एलोवेरा से आपका मेकअप ना टिका रहेगा, स्किन के मसाम बंद हो जाएंगे, पसीने का अखराज नहीं होगा। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, मुल्तानी मिट्टी। आप मुल्तानी मिट्टी की पेस्ट बनाकर अपने फेस पर लगाएं। लगाने के बाद 2 से 3 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद फेस को वॉश कर लें और उसके बाद आप अपने फेस पर मेकअप को अप्लाई करें। उससे भी आपका मेकअप टिका रहेगा, आपकी स्किन ठीक रहेगी, मेकअप की बेस अच्छी बनेगी। एक और टोटका आपको बताती हूँ, मीठे सोडे का इस्तेमाल। आपने करना ये है, एक टब में आपने पानी डालना है, उसमें आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा डाल देना है। उसमें अपने पाँव, हाथों को अच्छी तरह से भिगो कर रखें। मीठे सोडे के इस्तेमाल से भी पसीना खत्म होता है, रुक जाता है।
तकरीबन 10 से 15 मिनट तो जरूर अपने पाँव को, हाथों को उसमें भिगो कर रखें मीठे सोडे वाले पानी में। इससे आपको बहुत फर्क महसूस होगा और आपकी स्किन भी खूबसूरत होगी, हाथों से मैल और पाँव से मैल भी उतर जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी गर्मियों के हवाले से, पसीना आने के हवाले से टिप्स। जिन बहनों और भाइयों को पसीने की वजह से परेशानी होती है वो इसका इस्तेमाल जरूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं हाजिर होंगी मजीद वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।